अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम एक्टिविटी डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द ऑनलाइन शॉपिंग। सो गाइस दिस इज़ ये हमारा लेक्चर है OOAD से रिलेटेड। एंड व्हाट इज़ द OOAD? आई डिस्कस ऑलरेडी दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये हमारा लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम एक्टिविटी डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो गाइस मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि मैम आप एक्टिविटी डायग्राम से रिलेटेड कोई बात बताएं या बताएं कि उनको किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि पेपर में आते हैं, मतलब जिनका ज़्यादा चांस होता है पेपर्स में आने के लिए, तो हम उन टॉपिक्स पे तमाम किस्म की जो डायग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, तो यूज़ केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, इन डायग्राम्स को हम उन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे कि उन टॉपिक्स के लिए डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग आपने देखा होगा पास्ट पेपर्स में कि ऑनलाइन शॉपिंग बैंक के लिए या लाइब्रेरी के लिए ये जो डायग्राम्स होती हैं बहुत ज़्यादा आती हैं, या मतलब इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा सिस्टम्स पे बहुत ज़्यादा ही डायग्राम्स पूछी जाती हैं। तो आज हम इसीलिए इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटी डायग्राम को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल वे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस वन इज़ आर स्टार्टिंग सिंबल। जहाँ से भी हमने ये डायग्राम स्टार्ट करनी है तो ये हमारे पास क्या होगा, एक ठीक हमारे पास डॉट होगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल है, राइट। अब उसके बाद जो यूज़र होगा वो क्या करेगा, और इसके लिए एक सिंबल होता है, हम बिल्कुल इस तरह कॉर्नर वाला नहीं करते बल्कि आगे से हम थोड़ा सा बेंड कर देते हैं यूं करके, राइट। ये इस तरह से ये हमारे पास एक सिंबल है। ये हमारे पास एक सिंबल है दिस वन, ठीक है। अब यूज़र जब सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग में एंटर होता है, मतलब शॉपिंग करनी होती है उसको ऑनलाइन, तो वो क्या करता है, सबसे पहले आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे फर्स्ट वन जो चीज़ है, एक तो है स्टार्टिंग सिंबल। स्टार्टिंग सिंबल इज़ द स्टार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी डायग्राम, राइट। और उसके बाद बात करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले सबसे पहले यूज़र को लॉगिन करना पड़ता है, तो दिस वन इज़ आर लॉगिन ऑप्शन, राइट। अब जो यूज़र है सबसे पहले स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने के बाद विद द एरो सिंबल वो क्या करेगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद ये आगे से बेंड कर्व हुआ हुआ, राइट, कॉर्नर नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद यूज़र क्या करेगा, आइटम्स को सर्च करेगा। दिस इज अटैच्ड विद दिस। उसके बाद एक डिसीजन सिंबल आएगा हमारे पास, दिस वन द डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल हमारे पास होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ पड़ी हुई है क्या नहीं पड़ी। फॉर एग्जांपल हमने आइटम्स वगैरह सर्च करनी है कि आइटम्स क्या है, आइटम्स हमें दिखाई जाए, ये डिमांड कर रहा है यूज़र। लॉगिन करने के बाद यूज़र जो है वो आइटम्स को सर्च कर रहा है, आइटम्स के लिए डिमांड कर रहा है कि क्या क्या आइटम्स हैं जिनको मैं बाय कर सकता हूँ। तो इसके बाद हमने डिसीजन सिंबल लगाया कि मीन्स आइटम्स हमें मिल भी सकती हैं और हो सकता है कि आइटम्स हमें अपीयर ही ना हो, मिले ही ना। तो अगर आइटम्स हमारे पास नॉट फाउंड है, मतलब आइटम्स हमें नहीं मिली, तो हम यहाँ को मूव करेंगे, हम दोबारा सर्च करेंगे। अगर फिर भी नहीं मिली, फिर नॉट फाउंड हुआ, फिर यहाँ पे आए, फिर हम दोबारा सर्च करेंगे। इट्स मीन हमने लूप लगाया हुआ है यहाँ पे कि हमने जब भी शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, उससे पहले हमें आइटम्स तो दिखे, हमें पता तो चले कि हमने क्या चीज़ बाय करनी है, क्या यहाँ पर वो चीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सर्च आइटम करना ज़रूरी है। जब हमें आइटम्स मिल जाएंगी तो फिर हम, यानी आइटम्स हमें क्या हो गया, फाउंड हो गया, राइट। आइटम्स हमें फाउंड हो गया। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट सिंबल वही आएगा, व्यू आइटम्स, कि मतलब जो आइटम्स हमने सर्च किए हैं कि वो हमें आइटम्स दिखाई जाएं। फिर हम क्या करेंगे, उन आइटम्स को देखेंगे कि यहाँ पर इस सेंटर में या इस एरिया पर, फॉर एग्जांपल हम फूड पांडा से जब कोई देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल हैं। किसी भी ऐप के थ्रू जब हम शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ग्रॉसरी शॉपिंग करें या कोई सी भी शॉपिंग करें तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इट्स मीन हम व्यू आइटम्स को व्यू करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें। उसके बाद हम उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको चूज़ करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए या किन का रेट मुनासिब है। ज़ाहिर एक चीज़ हमें अच्छी लगती है लेकिन उसका रेट बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम उसको सोच के लेंगे कि भाई इतना ज़्यादा रेट है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें क्या करनी होती है, ऑनलाइन शॉपिंग के सबसे पहले आइटम्स देखने होते हैं, आइटम्स की रेट्स वगैरह देखने होते हैं, चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है, चूज़ करना होता है कौन सी चीज़ें हमारे लिए प्रेफरेबल है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से हमने एक सिंबल बनाया,
राइट, इस तरह से, ठीक है। ऐड टू कार्ट, इसमें हमने लिखा ऐड टू कार्ट। इसका मतलब है कि हमने आइटम्स को व्यू करने के बाद आइटम्स को सेलेक्ट किया, चूज़ किया, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग के केस में हम क्या करते हैं, उसको कार्ट में ऐड कर देती हैं, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर हमें ये चीज़ें लेनी है, उसको हम कार्ट में ऐड कर देते हैं बाय करने के लिए, राइट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है दिस वन, द थिक लाइन। ये हमारे पास एक थिक लाइन है। थिक लाइन का क्या पर्पज़ होता है कि जब हमने किसी एक सिंबल से दो या तीन या इससे ज़्यादा ऑप्शंस में जाना होता है, फिर हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। अब देखें, ऐड टू कार्ट मतलब चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद, उसको पसंद करने के बाद हमने ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हमें एक यहाँ पे हमने सिंबल बनाया बिल्कुल उसी तरह, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हम व्यू कार्ट लिखेंगे और इधर हम एडिट कार्ड लिखेंगे। इट्स मीन चीज़ों को, जो भी प्रोडक्ट्स हमने बाय करनी है उसको हमने कार्ट में ऐड किया। कार्ट में ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि उन चीज़ों को हम व्यू कर सकते हैं कि भाई हमने कौन कौन सी चीज़ें सेलेक्ट की हैं, क्या हमें कोई चीज़ उसमें ऐड करनी है या हमें कोई चीज़ उसमें कैंसिल करनी है कि भाई ये रहने दो, इसकी ज़्यादा अमाउंट है, इसका ज़्यादा रेट है, तो ये रहने देते, इसकी जगह पे ये रख लेते हैं। कोई चीज़ हमने और ऐड करनी है या कोई चीज़ हमें डिलीट करनी है या कैंसिल करनी है, तो ये जो चीज़ें उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्ट को व्यू करेंगे, हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सेलेक्ट किया है, कार्ट में ऐड किया है उसको बाय करने के लिए। और हमने अगर एडिट करना है, कोई चीज़ डिलीट करनी है या ऐड करनी है अपनी शॉपिंग्स में, तो उसके लिए ये हमारे पास ये एडिट कार्ड का सिंबल है, राइट। इधर हम एडिट कार्ड लिखेंगे। एंड दिस वन सिंबल की आपकी बात को समझ आ गई होगी कि हम क्या करते हैं कि कार्ट में चीज़ों को ऐड करते हैं शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद हम उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं, उसको दोबारा देख भी सकते हैं कि भाई हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स देखी हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमने सेलेक्ट की हैं, उसको कार्ट में ऐड किया है, कि हमने कोई डिलीट करनी है, कुछ चेंज करना है उसमें, तो उसके लिए हमने ये सिंबल लगाया कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। उसके बाद ये सिंबल लगाने के बाद आपको ये दोबारा ये सिंबल लगाना पड़ता है। दिस वन द इम्पोर्टेंट थिंग, यही हमारे पास डबल क्या क्यों थिक लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास एक थिक लाइन है, बिल्कुल इसी तरह इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। उसको एडिट कार्ट करने के बाद, व्यू कार्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे कि अपना जो ऑर्डर है उसको कंफर्म कर देंगे। ऑर्डर कंफर्म ऑर्डर, जो भी हमने ऑर्डर लेना है हम उसको कंफर्म कर देंगे कि हाँ भाई हमें यही ऑर्डर चाहिए, इसी ऑर्डर को हमने कंफर्म किया है, मतलब यही प्रोडक्ट्स जो है हमने बाय करनी है, इट इज़ कंफर्म्ड, ठीक है। और उसके बाद जब हमने ऑर्डर कंफर्म कर लिया, मतलब हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद हमें क्या चीज़ करनी होगी, हमें पेमेंट करनी होती है। आप पेमेंट भी देखें, बिल्कुल इसी सिंबल से हम पेमेंट करेंगे। ये देखें, हमने क्या किया, पेमेंट किया, को अटैच करना बहुत ज़रूरी है, हमने पेमेंट किया है। अब देखिए, हम पेमेंट दो तरीक़ों से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि ऑफलाइन शॉपिंग के लिए बनाएं, तो ऑफलाइन शॉपिंग में आपको लॉगिन नहीं करना, एक फर्स्ट वन चीज़, और ऊपर से हमने ऑफलाइन लॉगिन में जाना है, ठीक है। लेकिन अगर ऑनलाइन में है तो फिर बिल्कुल आप इसी तरह से ही करोगे, ठीक है। अब हमारे पास एक बिल्कुल उसी तरह डिसीजन सिंबल आ जाएगा। मैंने बताया था आपको डिसीजन सिंबल क्यों होता है। ये डिसीजन सिंबल है। डिसीजन सिंबल का मतलब ये है कि हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट हमारे पास दो तरीक़ों से हो सकती है, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर हमने ऑनलाइन करनी है तो हम इधर मूव करेंगे, अगर हमने ऑफलाइन करनी है तो हम इधर मूव करेंगे। मीन्स अगर ऑनलाइन करनी है पेमेंट तो हम इधर मूव करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखते होते हैं हमेशा, और अगर हमने ऑफलाइन करनी है तो हम इधर को मूव करेंगे, राइट। अब देखिए, अगर हमें ऑनलाइन करनी है, बिल्कुल वही सिंबल है, आपको इसका ध्यान रखना है कि इसके कॉर्नर्स ना हो बल्कि बेंड हुए हों। तो अगर ऑनलाइन है तो किसके थ्रू होगी, क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगी, क्रेडिट कार्ड थ्रू क्रेडिट कार्ड, या आप लिख सकते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ठीक है। और अगर हमने ऑफलाइन करनी है तो फिर किसके थ्रू होगी, कैश ऑन डिलीवरी में करेंगे हम, कैश ऑन डिलीवरी इन केस ऑफ ऑफलाइन, ठीक है। उसके बाद जब हमने मतलब पेमेंट कर दिया कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन, उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास एक सिंबल आ जाएगा शॉपिंग ऑर्डर का। उस चीज़ के लिए हम ऑर्डर कर देंगे। मेरा ये अटैच हो गया इसके साथ, आपने इसको सेपरेट बनाना है। वो जगह शॉर्ट थी जिसकी वजह से इसी के अंदर चला गया। आपने ऐसा नहीं करना, इस तरह से करना है। दिस वन इज़ नॉट,
राइट। दिस इज़ द शॉपिंग ऑर्डर। इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। हमने शॉपिंग के लिए ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर करने के बाद जब हमने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो उसके बाद हमें क्या चीज़, हमें वो ऑर्डर मिलेगा। हमें अपने घर में या जहाँ भी हमने कहा है कि भाई यहाँ पर आप ऑर्डर रिसीव होना चाहिए हमें, तो वहाँ पे हमें ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन जो चीज़ आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिसीव ऑर्डर। इस तरह से, ठीक है। ऑर्डर रिसीव हो गया, मतलब हमने लॉगिन किया, उसके बाद चीज़ों वगैरह को सेलेक्ट किया और उसका ऑर्डर किया, पेमेंट की, उसके बाद हमें ऑर्डर रिसीव हो गया। तो उसके बाद ऑफ कोर्स हमारी ऑनलाइन शॉपिंग जो है, ऑनलाइन शॉपिंग के सिस्टम के लिए जो एक्टिविटी डायग्राम वो क्लोज हो गया है। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक एंडिंग सिंबल होता है। जिस तरह से हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल था, बिल्कुल उसी वे में हमारे पास एंडिंग सिंबल है। एंडिंग सिंबल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास एक थिक डॉट होता है, वो कवर होता है एक सर्कल से। दिस वन द एंडिंग सिंबल, और इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे। सो दिस इज़ आर एक्टिविटी डायग्राम फॉर द ऑनलाइन शॉपिंग। और देखें, आपको किसी भी टॉपिक पर आ सकती है वैसे तो, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो यही होते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा या ऑनलाइन शॉपिंग आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बैंक के लिए आ जाएगा, लेकिन किसी भी टॉपिक पे आपको आ सकता है, ये नहीं कि नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरी इस डायग्राम को गौर से समझना होगा कि मैंने किस किस तरह से क्या क्या ऑप्शंस थी। जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं, कोई फंक्शन को डेवलप, कोई फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस आती हैं हमारे पास, उन जिन ऑप्शंस के साथ हमें डील करना होता है। तो ये डायग्राम आपको उन चीज़ों में समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कि देखिए, अब मैं आपको इस रिव्यू करती हूँ कि इसमें क्या था। एक्टिविटी डायग्राम हमने ड्रॉ की है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है कि यूज़र लॉगिन करता है। तो स्टार्टिंग सिंबल हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन द स्टार्टिंग सिंबल एंड दिस वन द एंडिंग सिंबल। स्टार्टिंग सिंबल लगाया, स्टार्टिंग सिंबल के बाद यूज़र क्या करेगा, शॉपिंग करने के लिए लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो आइटम्स को सर्च करेगा कि भाई मुझे आइटम दिखाई जाए जो कि जिसमें से मैंने अपनी आइटम चूज़ करनी है या शॉपिंग करनी है। आइटम्स के लिए सर्च करेगा। डिसीजन सिंबल है कि मे बी आइटम फाउंड हो, मे बी ना मिले आपको। तो अगर आइटम्स आपको नॉट फाउंड है, मीन्स आपको नहीं मिली, तो फिर आप क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे। दोबारा आइटम्स नॉट फाउंड आया, दोबारा जाएंगे। जब तक आपको आइटम्स नहीं मिल जाती हैं तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। फिर आपको आइटम्स फाउंड हुई हैं, मतलब आपको आइटम मिली हैं, तो आप देखेंगे, आइटम को व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद अब देखेंगे क्या क्या आइटम्स हैं यहाँ पर, उसमें से क्या मैंने लेनी है। आप चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे आइटम्स को। सेलेक्ट करने के और चूज़ करने के बाद आप क्या करेंगे, उन आइटम्स को अपने कार्ट में आप ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे, उन आइटम्स को कार्ट में ऐड करेंगे कि भाई ये आइटम या ये जो प्रोडक्ट जो है ये मुझे बाय करनी है। उसके बाद आपके पास ये थिक लाइन, आपके पास एक सिंबल आ जाता है। इसके थ्रू आप देखते हैं कि आपने कार्ट को व्यू भी कर सकते हैं दोबारा। यानी प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करने के बाद आप व्यू कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को मैंने किया है। उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं, कुछ आइटम्स डिलीट कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। ये सब फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो उसके बाद दोबारा एक दफ़ा सिंबल लगाया तो दोबारा आपने सिंबल लगाना है। हमने एक सिंबल से दो सिंबल्स में जब गए हैं, तो दो सिंबल्स में से एक सिंबल में आने के लिए हमें दोबारा ये सिंबल लगाना ज़रूरी है। ये आप याद रखें, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वन सिंपल कंफर्म ऑर्डर, मतलब ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स हमने कार्ट में कर ली हैं, ऐड कर ली हैं। अब इसको हमने कंफर्म करना है कि हाँ भाई हमें इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं प्रोडक्ट्स को हमने बाय करना है, ख़रीदना है, ठीक है। तो हम क्या करें, कंफर्म ऑर्डर किया। कंफर्म ऑर्डर के बाद जब हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर के बाद हम पेमेंट पर जाते हैं, तो हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट भी हमारे पास दो तरीक़ों से हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। तो इसीलिए दो तरीके हैं, जैसा कि इधर मिल भी सकती है हमें आइटम सर्च मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, इसलिए डिसीजन सिंबल यूज़ किया। बिल्कुल इसी वे में यहाँ पे हमें पेमेंट्स ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। अगर पेमेंट जो है ऑनलाइन है तो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगी, अगर ऑफलाइन है तो कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू होगी, ठीक है। उसके बाद शॉपिंग ऑर्डर में गए। शॉपिंग ऑर्डर्स के बाद क्या हो गया कि ऑर्डर किया आपने, उसके बाद जो लास्ट में चीज़ होती है वही होती है कि आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है, मतलब आप ऑर्डर को रिसीव कर लेते हो, आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। तो फिर क्या होगा कि रिसीव ऑर्डर, आपको ऑर्डर मिल जाएगा, जहाँ पर भी आप, जहाँ का भी आपने एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे एंडिंग सिंबल। एंडिंग सिंबल इज़ इम्पोर्टेंट एज द स्टार्टिंग सिंबल, ठीक है। फिर हम एंडिंग सिंबल की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक्टिविटी डायग्राम कंप्लीट है।
और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो प्लीज़ वो भी आप मुझसे पूछें, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में आपके कंसेप्ट अच्छे हों, ताकि पास्ट पेपर्स में आप देखें कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और आगे आने वाले पेपर्स में जो कि आपने देने हैं उसमें अगर किसी और टॉपिक पर भी कोई डायग्राम उन्होंने पूछी हुई है, फॉर एग्जांपल किसी भी टॉपिक पर, आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, किसी भी सिस्टम पर आपको एक्टिविटी डायग्राम पूछ सकते हैं, तो आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना है, और उन सब डायग्राम्स के लिए आपने एक्टिविटी डायग्राम, सब सिस्टम्स के लिए आपने एक्टिविटी डायग्राम को बनाने की कोशिश करनी है कि हम किस तरह से बना सकती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होता है कि जब हाँ आपको किसी किसी चीज़ की समझ आ जाती है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, फिर आप किसी भी सिस्टम के लिए आप इजीली बना सकती हैं। आपको मेथड आता है, आपको सिंबल्स आते हैं कि कौन कौन से हमने यूज़ करने हैं, और आपको ये भी पता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल क्या है, और उसके अलावा कि हमने सबसे पहले क्या स्टेप करना है, उसके बाद क्या स्टेप करना है, और डिसीजन सिंबल क्या होता है। डिसीजन सिंबल इस केस में होता है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हो, मतलब आपको कोई चीज़ मिली है या नहीं मिली, आप इधर को मूव करेंगे या इधर को मूव करेंगे। दिस वन द डिसीजन सिंबल, जिस जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। उसके बाद दिस सिंबल इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये जो डायग्राम मैंने बनाई एक्टिविटी डायग्राम है, बहुत सिंपल भी एक्टिविटी डायग्राम आप बना सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, कि जिसमें आपको ये सिंबल भी ना हो, जिसमें आपको ये एडिशन सिंबल भी ना हो। लेकिन देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये गुड मार्क्स को अटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें मैक्सिमम जो सिंबल्स हैं उसको हमने इंक्लूड किया। आप और भी ज़्यादा सिंबल्स को और भी ज़्यादा ऑप्शंस को इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द आई थिंक दिस इज़ अ गुड डायग्राम टू अटेन द गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। और व्यूवर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी।